ये अभी मंच पर निशानी लेकर भाई जी आ गए हैं। लटके हुए को उतारने के लिए? हाँ, अब उतारना तो पड़ेगा ही भाई साहब। कोई भी चीज कितनी देर तक लटकी रह सकती है। एक बार क्या हुआ बहनों और भाइयों कि दो अफ्रीका वाले और एक भारत वाला, तीन भाइयों ने ईश्वर की तपस्या की। ईश्वर प्रसन्न हो गए, प्रकट हुए और कहा कि वरदान मांगो वत्स। तो पहले अफ्रीका वाले भाई ने कहा कि हे परमात्मा, मैं बहुत काला हूं, मुझे गोरा कर दो। ईश्वर ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। फिर दूसरे अफ्रीका वाले से पूछा गया, दूसरे अफ्रीका वाले भाई ने भी कहा कि हे परमात्मा, मैं भी बड़ा काला हूं, मुझे भी गोरा कर दो। परमात्मा ने कहा एम वस्तु, जाओ ऐसा ही हो, तू भी गोरा हो जा। दोनों गोरे हो गए। भारत वाले के पास परमात्मा है। उन्होंने पूछा भाई तुझे क्या चाहिए? उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, इन दोनों को फिर से काला कर दो। इस हास्य के माध्यम से बहनों में भाइयों आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। मैं गंभीरता की ओर ले जाना चाहता हूं इस काल्पनिक कहानी के माध्यम से कि पिछले दिनों जब मैं विभिन्न समाचार पत्रों को पढ़ रहा था तो उसमें पढ़ा मैंने कि दशहरे के अवसर पर मुंबई में रावण बना 101 फीट का, कैलकाटा में रावण बना 151 फीट का, इंदौर में रावण बना 141 फीट का और दिल्ली में रावण बना 151 फीट का। और इन सब रावणों को मारने वाली राम की हाइट 5.5 फीट। जब तक गंभीर बात करना चाहूंगा बहनों और भाइयों कि जब तक हम रामत्व की, जब तक हम राम की ऊंचाई नहीं बढ़ाएंगे, इसी तरह रावण की ऊंचाइयां बढ़ती चली जाएगी। और पुतले तो हमेशा उसके जलाए जाते हैं जो जिंदा होता है। आपने कभी मुर्दों के पुतले चलाते देखे? जब तक राजीव गांधी जिंदा थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जिंदा थी, मोरारजी भाई जिंदा थे, जब तक जिंदा थे तब तक लोग उनके पुतले जलाते रहे। लेकिन जब वे दिवंगत हो गए तो उनके पुतले जलना बंद हो गया। यदि रावण दिवंगत हो गया होता तो उसके भी पुतले नहीं जलते, लेकिन पुतले जल रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि अभी रावण जिंदा है। और रावण क्या है? मैं हिंदी के नालंदा विशाल शब्द सागर में रावण का अर्थ लिखा है रुलाने वाला और राम का अर्थ लिखा है लुभाने वाला। जो रुलाता है वो रावण है, जो लुभाता है, जो मस्त करता है, जो कर्तव्य की ओर अभिमुख करता है वो राम है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के लंका कांड में केवल एक लाइन में, केवल एक चौपाई में पूरी रावण की परिभाषा परिभाषित कर देते हैं। जब रावण का सारा खानदान मर चुका था और अकेला रावण जिंदा था, तब रावण से प्रश्न करने पर रावण ने उत्तर दिया सनक ऋषि को कि निज भुजबल मैं बैरू बढ़ावा, कि ये जो मैंने बैर बढ़ाया है ये केवल मैंने अपने बल पे बढ़ाया है। ये सारी की सारी लड़ाई मैंने अपने बल पे लड़ी है। मैं सिकंदर हूं और सारी दुनिया बंदर है। निज भुज बल मैं बयरू बढ़ावा और दय हो उतर जो रिपु चढ़ी धावा। जिसके प्रत्युत्तर में ये श्री राम ने मुझ पर चढ़ाई की है। सोचिए बहनों और भाइयों कि रावण का हर रिश्तेदार, हर सैनिक मर चुका है, अकेला रावण बचा है, फिर भी उसके अंदर घमंड इतना कि ये सारी लड़ाई मैंने लड़ी है। ये जहां से मैं शुरू होता है, जहां अहम शुरू होता है, वो अहम ही रावण कहलाता है। ये तुलसीदास जी ने रावण की परिभाषा दी है। इसलिए घमंड को हम मारें तो समझिए कि रावण मर रहा है। और इसके विरोध में राम की परिभाषा, जब राम ने सारी की सारी लंका जीत ली, सोने की लंका जीतने वाला राम जब अयोध्या गया तो सोने की अंगूठी तक नहीं ले गए। जब सारी की सारी
लंका जीत ली, सारे के सारे निशाचर मारे गए। तब रामचंद्र जी से पूछा गया कि आपको यह सफलता कैसी मिली? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के लंका कांड में लिखते हैं, रावण ने जहां कहा था कि यह सब मैंने किया, वहां श्री रामचंद्र जी ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बल ने रावण मारियो और तिलक विभीषण कहे पुनिसारियो, कि ये जो रावण का नाश हुआ है ये मैंने नहीं किया है, ये तो तुम यहां पर तमाम इकट्ठे भाइयों और बहनों